भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है। हाँ। कौन जीतेगा और सही हो रहा है ना? नहीं सर, सही नहीं हो रहा। सही नहीं हो रहा? जंग क्यों नहीं सही हो रहा? क्यों नहीं हो रहा सही? हाँ। दूसरों की जान जाएंगी जंग में। अच्छा, अपना जो पहलगाम में आके 25 लोगों को मार दिया वो जान नहीं तो थी? इससे बदले से पूरा हो जाएगा। क्यों नहीं पूरा हो जाएगा? पूरा हो तो कर लो, फिर उसके हाँ, क्या तो बात पूरा है। हो रहा तो तभी तो कर तो रहे ये हैं। तो वहाँ पर पहले सुनिए, जब सुनाओ। पहलगाम का अटैक हुआ तो आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, ना कि पाकिस्तान के ऊपर किया गया। लेकिन पाकिस्तान एलओसी पर, पुंछ पे, तंगधार पे लोगों को मार रहा है, तो गलती किसकी है? पाकिस्तान मार रहा है। हाँ, तुम्हारी सिक्योरिटी क्या कर रही है? हाँ? तुम्हारी तो सिक्योरिटी जो मतलब आप अपने देश के खिलाफ खड़े हैं? हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। और क्या, तो आप ही कह रहे हैं कि इस देश की सिक्योरिटी सिक्योरिटी क्या कर रही थी फिर? सिक्योरिटी की क्यों? हाँ, हर जगह सिक्योरिटी। आप भी यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर कोई आके मार के चला जाए तो सिक्योरिटी इस थोड़ी बात का ना कोई हाथ में जवाब रहती नहीं है आपका। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं तो ये जो चल रहा है, नहीं सर आप ही बताइए, ये वाजिब बात कर रहे हैं? ये मेरे को पता है, आई डोंट नो। आई डोंट नो। अरे व्हाई यू डोंट नो? आई डोंट नो। इतना बड़ा मसला, आप उनको बोलने से मना कर रहे हैं और फिर आप बोल रहे हैं आई डोंट नो। इतना बड़ा है मसला, तो दोनों मुल्क के बीच का मसला है। हाँ। ठीक है, तो दोनों आर्मी को करना है, हमें आम जनता क्या कर सकती है? आप जनता ही दोनों को कर लॉस, सकती है, सर। दोनों। आप किसके साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ हम तो अपनी खड़े हैं? कंट्री के साथ खड़े हैं। बस यही जानना हाँ, है तो हम और तो अपनी कुछ कंट्री नहीं। के साथ। आप इनसे क्या कहना चाहती है? ये कंट्री के खिलाफ है? नहीं, ये हाँ, तो मैंने तो बोला भाई नहीं। उन्होंने बोला कि सिक्योरिटी सब आती है, सिक्योरिटी यहाँ की का बात नहीं मुसलमान, आती है। यहाँ का बस मैं मुसलमान, क्या आपसे सवाल यहाँ क्या का कर रही हूँ? मुसलमान इस कंट्री के साथ खड़ा है। बस ठीक है, यही तो मैं भी हाँ, सुनना बस। चाह रही हूँ। बस यही कह रही हूँ कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है, और कौन जीतेगा? और पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है, फिर वो लड़ाई। अबे हार जीत का हम क्या फैसला कर सकते हैं? कौन जीते कौन हारेगा? इस मसले में मैं नहीं फंसना चाहता, या कोई नहीं फंसना चाहता। अच्छा। लेकिन जो हो रहा है वो दोनों देशों के लिए गलत है। इंसानियत को खतरा है, दोनों देश को, इधर भी खतरा है उधर भी खतरा है। हाँ, दोनों देश को इंसानियत को खतरा है। तो यही बेबाकी से बोलने की जरूरत है। हम तो ये बोल नहीं रहे हैं ना, बेबाकी से बोल रहे बस यही हैं। चीज़ बस है। दोनों देशों को इंसानियत को खतरा है। वहाँ भी इंसान है, यहाँ भी इंसान है। वो किसी भी मजहब को मानने वाला, वो इंसान होता है। अच्छा, जब वो 25 लोग को मार के चले गए, दोनों इंसान कहाँ है? ये बताइए। दोनों देश में आतंकवादी जहाँ का धर्म होता है? हैं? आतंकवादी का धर्म होता है? अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते आतंकवादी है या नहीं है। वो मिलिट्री भी हो सकती है, यहाँ की भी मिलिट्री। टारगेट किलिंग करी गई, कलमा पढ़वाया। दोनों देशों की इंसानियत को खतरा है मैडम। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, वहाँ भी इंसान है कुछ, यहाँ भी इंसान है, और दोनों देश को इंसानियत को खतरा है। इंसानियत को खतरा है। देखिए, लोग साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं, लेकिन और भी लोगों से जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या मानना है और वो क्या सोचते हैं। और भी यहाँ पर सेंसिबल लोग हैं, थोड़ा जानते हैं। सर, ये बोल रहे हैं कि इंसानियत को खतरा है जो हो रहा है, लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति क्यों बनी हुई है? मैडम, इंसानियत का खतरा जब नहीं दिखा, जब वो पहलगाम में आए थे। जी बिल्कुल। उन्हें नहीं दिखा पहलगाम में आते हुए कि इंसानियत पे खतरा है ये। तुम धर्म पूछ के मार रहे हो, तो हमारी सोफिया ने भी तो दिखाया ना तुम्हें, धर्म पूछ के ही तो मारा है उसने भी। और ये इसमें क्या हो? 26/11 का अटैक हुआ, इतना मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए और तमाम तरीके की ऐसी घटनाएं हुई, जिस पर उरी का अटैक हुआ, तो देखिए वहां पर कितने आतंकवादी मारे गए। और अब ये 2009 वाला भारत नहीं है, हाँ, ये 2025 वाला भारत है। अब ये घुस के ही मारेगा, उसके ही मारे। ऐसे तो ये छोड़ेगा नहीं। अब तुम 25 मारोगे तो 25 लाख तो हम भी लेने का हक रखते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, लोग अपनी बात तो कह रहे हैं। सर, आपका इस पे क्या कहना है कि स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दीजिए पाकिस्तान को? देखिए, हमारा एक मैसेज साफ साफ पाकिस्तान को ये है कि यहाँ का मुसलमान हर चीज़ से, जान से, माल से, हर चीज़ से हिंदुस्तान के साथ खड़ा है, और वो हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान के मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के हर चीज़ में खड़ा है। बॉर्डर पे जाना होगा, जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अगर ऐसी नौबत आती है तो पाकिस्तान के सामने पहले गोली मुसलमान खाएगा। लेकिन ये बात, ये सुनिए, ये बात तो आएगा बाद में, पहले मारेगा। ये बात आप ही कह रहे हैं, और काफी लोग खड़े हैं जिसमें उनके मन में इतना असमंजस। देखिए, कुछ लोग यहाँ क्या है, कुछ लोग होते हैं अपडेटेड नहीं है, हाँ। कुछ लोग होते हैं अपडेटेड नहीं है। यहाँ कुछ टूरिस्ट होते हैं, कुछ वैसे लोग हैं वो अपडेटेड नहीं है। अपडेट नहीं है तो उनको नॉलेज नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, क्या सिचुएशन है, क्या चल रही है, तो उनको नॉलेज नहीं है, इसलिए वो बेचारे जितनी समझ है इतनी बात करते हैं लोग। तो देखिए, समझ नहीं है इसलिए, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर जैसे बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने का उसने बोला कि दिल्ली में हमें एम्बेसी चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि अब बलूचिस्तान पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ेगा और उसका बदला देखिए, ले लेगा? या तो पाकिस्तान अभी जो है ना पैर पकड़ के माफी मांग ले, हाँ। वरना अभी तो एक बलूचिस्तान जो है वो मांग रहा है यहाँ पे एम्बेसी। अभी फिर पाकिस्तान में से कम 26 निकलेंगे जो एम्बेसी मांगेंगे। हाँ, बांग्लादेश पहले ही बन गया, बलूचिस्तान अभी 26 और निकलेंगे मैम, हाँ, अभी 26 और निकलेंगे फिर, अच्छा। और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वक्त रहते रहते अपनी जनता के बारे में सोचें, अपने लोगों के बारे में सोचें, आटे का इंतजाम करें अपने यहाँ की पब्लिक के लिए, यहाँ की फिक्र ना करें।
बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर बार बार धमकी देता है कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। इतनी औकात है पाकिस्तान में? वो समझता क्या है और है क्या? वो न्यूक्लियर अटैक करेगा, उसको अपने यहाँ के लिए इंतजाम करने के लिए आटे का इंतजाम तो हो नहीं रहा उसके पास। एक आटे की चक्की लगा ले न्यूक्लियर की जगह। आटे की चक्की लगा ले। और भी लोगों से जानते हैं सर, क्या लग रहा है कि जो भी अटैक की बात करता है और उसके पास खाने को नहीं, हथियार नहीं है, डुप्लीकेट हथियार चाइना से, तुर्की से लेके आ रहा है, और जो भारत ने उसके नापाक इरादों पर पानी फेर दिया है, आपको क्या लग रहा है कि इसका अंजाम क्या होगा? देखिए, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जो पहलगाम है वो बहुत ही बुरा हुआ। द थिंग इज कि ये मोदी जी की सरकार है, इस सरकार में हम घुस के मारेंगे, और उन्होंने अगर 26 मारे, हम 2600 मारेंगे, क्योंकि हमारे चाहे वो हिंदुस्तान में कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई, हम भाईचारे से रहते हैं, और हम ये नहीं चाहते कि टेररिस्ट हमेशा हमारे हिंदुस्तान पे वार करते रहे। चाहे आप 26/11 देखिए, चाहे आप उसके बाद पुलवामा अटैक देखिए, या आप जो वहाँ पे पहलगाम अटैक हुआ। द थिंग इज कि ये क्लियर मैसेज पाकिस्तान के लोगों को भी और पाकिस्तान की हुकूमत को भी और शाहबाज जी को भी है, जिनको घर में आटे के पैसे नहीं है, वो इंडिया के साथ लड़ने आ रहे हैं। तो मैं इसमें क्लियर कट कह रहा हूँ, उनका वो फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में इतना दम है कि यहाँ का मुसलमान घुस के उनको वहां जाके मार सकता है। और जैसे परसों खबरों में ये भी, न्यूज में ये भी आया कि मसूद अजहर के 14 लोग उनकी मारे गए। तो वो उनके लिए एक मैसेज है कि टेररिस्ट की सफाई हो रही है। और मोदी जी ने जो मैसेज दी थी कि हम टेररिस्ट के खिलाफ हैं, अगर वो एक मारेंगे हम 1000 मारेंगे, तो ये क्लियर कट है कि पहलगाम में 26 मारे तो आप तैयार है 2600 मारने के लिए। हाँ, अगर अब वो वापस कुछ करने के वापस तो कर ही रहे। देखिए सर, एलओसी पे उन्होंने पुंछ में और तंगधार में, और देखिए अभी जैसलमेर में जिस तरीके से अटैक किया, और वो प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे क्या लग रहा है कि कुछ ही दिन में उनको निस्तेनाबूद कर दिया जाए? देखिए, वो एक मैस क्रिएट करना चाहते हैं इंडिया की जनता को, यहाँ के लोगों को। लेकिन मैं आपके माध्यम से मैसेज देता हूँ यहाँ के लोगों को कि वो कुछ नहीं कर सकते। वो हमारी जो फोर्स है वो इनफ उनको वहाँ से डिफेंड करने के लिए रेडी है। हाँ, अगर वो कुछ भी करे, तो अगर वो यहाँ पे घुस के थोड़ा सा एक कुछ भी हिला दे, उनका पीओके जो है वो हम लेने के लिए तैयार हैं। इस चीज की हमने तैयारी स्टार्ट कर ली है। देखिए, तैयारी स्टार्ट कर दी है, यहाँ के लोग एकदम साथ है। लेकिन चाचा, क्या लग रहा है कि अगर जाना पड़ा पीओके तो जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हम भारत के हैं तो भारत के साथ रहेंगे, हम दूसरे के साथ रहेंगे। हाँ, तो मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान? मैं तो पाकिस्तान को ये कह रहा हूँ कि अब भी गलती मान ले वो, हाँ, और ये पड़ जाए, बिल्कुल पड़ जाए, क्योंकि उससे जो है ना बहुत नुकसान होगा उसको। भारत का इतना जनसंख्या है, इतना डेवलपमेंट है कि वो इसके सामने चलेगा, वो कभी नहीं चल सकता। वो आतंकवादी को जो पैदा करता है, इससे किसी की भला नहीं है। भारत में आता है, आतंकवादी हमला कर देता है। ये बार बार की तरह ड्रामा है। तो इसलिए मोदी जी ने उसको सबक सिखाया। क्या गलत किया है? अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी का सक्सेसफुल है और रहेगा, आगे भी करते रहेंगे, और उसको सबक सिखाएगा, और अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। और सोफिया कुरैशी जिस तरीके से मजबूती के साथ देश के साथ खड़ी हैं और एक महिला होकर लीड करती हुई नजर आ रही है, सभी समुदाय को एक मैसेज दिया गया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब एक साथ है। और ये मैसेज कितना दूर तक जाएगा, ये तो पूरी दुनिया देख रही है। एक महिला होकर के इतना बड़ा ये की है अटैक, मायने रखता है ना कि भारत कितना शक्तिशाली है। जब महिला इतना कर सकती है तो बाकी क्या करेंगे? तो उसका तो कचूमन निकाल देगा 1 मिनट में। लेकिन वो अपने से बात नहीं आ रहा। सर, क्या लग रहा है सोफिया कुरैशी के आ जाने से कितना मुस्लिम समुदाय में और एकजुटता आई है, या फिर मतलब अगर कोई और भी होता तब भी उतनी ही एकजुटता? नहीं, देखिए, जो सोफिया कुरैशी माशाल्लाह हमारे मुस्लिम धर्म से रखती है, वो एक मैसेज है। हाँ। कि वो एक पाकिस्तान लोगों के लिए मैसेज है, जो वो ये सोचते हैं कि इंडियन मुस्लिम का कोई सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान के लिए है, वो बिल्कुल ना के बराबर है। सोफिया कुरैशी जैसी लड़कियां जो मुसलमानों ने या हमारे हिंदू धर्म में, वो जब सोफिया कुरैशी जैसी लड़की पाकिस्तान घुस के मार सकती है, अगर एक मुसलमान लड़का या हिंदू लड़का मारने के लिए निकल जाए तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा, वो आप समझिए। और मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, मैं खुद कश्मीरी हूँ, मैं कश्मीरी। जो पहलगाम में उन्होंने वहाँ पे धर्म पूछ के वहाँ पे जो उन्होंने अटैक किया, वो सबसे एक बुरी चीज उन्होंने की, जो उन्होंने मोदी जी की सरकार को उस टाइम एक मैसेज दी कि अब आप लोग इसको झेलने के लिए रेडी रहो। और धर्म, हमारे इंडिया में हर धर्म के बंदे रहते हैं और मिलजुल के रह रहे हैं, और ये कुछ लोग, कुछ 1% के लोग जो ये एटमॉस्फेयर खराब करना चाहते हैं। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूँ कि हमारे जो भी कल थोड़ा सा पैनिक हुए थे, चाहे किसी में भी हो, चाहे पठानकोट हो, चाहे कश्मीर हो, लेकिन कोई भी पैनिक लेने वाली चीज नहीं है। सोफिया जैसी
ऐसी लड़कियां हमारे हिंदुस्तान में हैं जो उस चीज को डिफेंड भी कर सकती है और यहाँ से आके मार भी सकती है। जी, देखिए एक करारा मैसेज पाकिस्तान के लिए जा रहा है और जिस तरीके से सूफिया कुरैशी वाकई में एक महिला होकर खड़ी है और पूरे देश का सामना कर रही हैं और उनकी रक्षा करती हुई नजर आ रही हैं, उनसे जानते हैं। चाचा क्या लग रहा है? अरे भाग क्यों रहे, बता दीजिए, देश का मामला है। अरे अच्छा सर आप बता दीजिए। नहीं बताइएगा? अरे कुछ तो बोलिए, आप बोलेंगे? आप कुछ बोलेंगे? जी क्या बोलना चाहते? हमारा इस्लाम धर्म हमको सिखाता है, हमारे नबी ने बताया था कि अपने मुल्क के साथ वफादार रहो। तो हमारा मुल्क इंडिया है, तो हम इंडिया के साथ ही वफादार रहेंगे। जो सिंदूर ऑपरेशन हैंडल कर रही है वो मुसलमान है। पहलगाम में जब अटैक हुआ था उनको बचाने के लिए भी मुसलमान गए थे, उनको रहने के लिए जगह भी मुसलमान ने दी थी। तो सीधी सीधी बात है कि मुसलमान पूरा इंडिया के साथ है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ठीक है ना। लेकिन सुनिए, जैसे जब बात आई थी इजराइल और फिलिस्तीन की, तो मुस्लिम लोग कहीं ना कहीं उनका सॉफ्ट कॉर्नर एक मुस्लिम धर्म के लिए था। तो इस बार का जो क्या सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी देखने को मिलेगा? नहीं, अभी नहीं मिलेगा। अभी तो वो आतंकवादी थे, उन्होंने तो अपने जनता के भी तो आतंकवादी ही थे। अपने को बस इंडिया से लेना देना है। हमास से क्या करना है? ना हम वहाँ रहते, ना हम वहाँ की कोई चीजें यूज करते, ना उससे कोई हमको फायदा है। अपने को इंडिया से फायदा है। इंडिया के जनता को जो चीज से हमास से तकलीफ होगी तो हम हमास के अपोजिट है, ठीक है। पाकिस्तान से तकलीफ होगी तो हम पाकिस्तान के अपोजिट है। जिस चीज से, जिस देश से इंडिया को तकलीफ होगी उससे अपोजिट है। वही मैं कह रही हूँ कि जब इंडिया को तकलीफ थी कि इजराइल के साथ इंडिया खड़ा था, फिलिस्तीन को वो कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहा था, बट यहीं के मुस्लिम और कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो उनको सपोर्ट करती हुई नजर आई थी। तो कहीं ना कहीं जो मुसलमान है वो शक के घेरे में आता है और कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि उनका सॉफ्ट कॉर्नर मुस्लिम देशों के लिए रहता है। इंडिया, हाँ, आप इस मुद्दे को सुनो। घुमा नहीं रहे, सुनिए सुनो जी। नहीं, फलस्तीन और इजराइल, मैं आपका पॉइंट क्लियर कर रही हूँ। आप सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए एक बार। अरे बात तो सुन लीजिए। नहीं, अरे बात तो सुन लीजिए मेरी। मैं ये आपका मुद्दा साफ करना चाहती हूँ कि जो एक लोगों के मन में गलतफहमी बैठी थी वो अब दूर हो रही है, क्योंकि यहाँ का देश खड़ा है, यहाँ का मुस्लिम खड़ा है, ये मैं बोल रही हूँ। नहीं देखो जी, भारतीय मुस्लिम जो हमेशा से देशभक्त रहा है, ये इतिहास रहा है हमेशा से, और आज भी हम देशभक्त हैं, ऐसा नहीं है। तो हम तो वही कह रहे हैं, हम तो आपका पॉइंट क्लियर कर रहे हैं। आप हमारी बात सुनिए। भारतीय मुस्लिम देशभक्त था, देशभक्त है और रहेगा हमेशा। लेकिन जब बात आती है, आप बात कर रहे हैं इजराइल और फलस्तीन की, वो दोनों आउट ऑफ कंट्री, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारी तो बात चल रही है भारत और पाकिस्तान की। अगर भारत पाकिस्तान जिस तरह से नापाक हरकतें हमारे साथ करता है, उनका जवाब देना हमें अनिवार्य है। तो आप मानते हैं कि नापाक हरकत हुई है? क्या लग रहा है सर, नापाक हरकत जो पाकिस्तान ने की है, जो करारा जवाब दिया जा रहा है, वो सही है? ये बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान के लिए बहुत सही है, जवाब देना बहुत जरूरी था, क्योंकि आतंकवादी का जो है कोई मजहब नहीं होता है। समझ के ये पाकिस्तान को समझना चाहिए। अच्छा, आतंकवादी का कोई मजहब नहीं है। आतंकवादी केवल भारत का ही मुद्दा नहीं, पूरे विश्व का मुद्दा है। अगर वही जब विश्व से खत्म किया जाना चाहिए आतंकवाद को, बिल्कुल। जब बात कहीं और की आ जाती है तो लोग भड़क जाते हैं। वैसे बात कर ली फिलिस्तीन और इजराइल की तो भड़क जाते हैं। बात है कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, उसके साथ खड़े वो बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन अभी जो इस मुद्दे पे बात हो रही है, आप वो बात कीजिए। नहीं, मुद्दा तो ये भी है ना, जैसे देखिए आप ही का स्टैंड क्लियर हो रहा है, मैं आप ही के लिए बात कर रही हूँ, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। अगर जैसे एक गलतफहमी लोगों के मन में बैठी है तो वो गलतफहमी इस बात से दूर हो जाएगी, क्योंकि आप देश के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, सारा मुसलमान देश के साथ ही खड़ा है, क्योंकि देशभक्त है, क्योंकि हमारा खून इस मिट्टी में मिला हुआ है, तो हम देशभक्त ही हैं। लोग जो गलत मैसेज पहुंचाते हैं कि मुसलमान गलत है, ऐसा कभी नहीं है। हर मुसलमान से पूछ लीजिए, यहाँ जितने खड़े या पूरे हिंदुस्तान में चले जाइए, हर कोई जो है देश के साथ है, सरकार के साथ है हर कोई। जी, अगर बॉर्डर पे जाना पड़ा जाएंगे? बिल्कुल, हम तैयार हैं, हमें लेके चलिए। अभी इस वक्त मोदी जी से ऑर्डर दिलवाइए, मैं चलने तैयार हूँ।